जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बुधवार को मनाया जाएगा जिले भर में ईद उल अजहा का पर्व, घर पर रहकर अदा की जाएगी नमाज। लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों के 1.5 दर्जन से अधिक संगठनों ने सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अच्छी बारिश के लिए पायली पंचायत में किया गया टोटका, नंदी में बिठाकर पंडा और बच्चे को गांव में घुमाया गया। वैनगंगा नदी के छिंदलई घाट में डूबने से 13 वर्षीय बालिका की मौत, चाचा के पिंडदान में शामिल होने पहुंची थी मृतिका। किडनी के मरीजों ने जिला अस्पताल में डायलिसिस कराने से की तौबा, कोविड की वजह से डरे मरीज। नीट की परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 0% आरक्षण पर लोगों में आक्रोश व्याप्त, 26 जुलाई और 3 अगस्त को धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिजोरा में भजन सिंह मरकाम 30 वर्ष ने पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गढ़ी पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भजन सिंह मरकाम के द्वारा पूर्व में भी फांसी लगाने का प्रयास किया गया था, किंतु समय रहते ही परिवार और मोहल्ले वालों ने उसे बचा लिया था। 19 जुलाई को सुबह भजन सिंह का घर के पीछे पेड़ के ऊपर से मोबाइल बजने की आवाज़ सुनी गई। परिजनों ने जब पेड़ के ऊपर देखा जहां पर भजन सिंह की फांसी पर लटकी हुई लाश थी और उसके जेब में रखा मोबाइल बज रहा था। दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में एक महिला को झूठी गवाही देना महंगा पड़ गया, जब उच्च न्यायालय के आदेश पर इस महिला के विरुद्ध झूठी गवाही देने के आरोप में अपराध दर्ज करना पड़ा। यह महिला दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में फरियादियां रही है, जिसकी झूठी गवाही देने से महिला पर मामला दर्ज हुआ और जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा था उसे उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। यह मामला हट्टा पुलिस थाने का है। महिला ममता पति स्वर्गीय दिलीप भौतिकर 30 वर्ष ग्राम रत्नारा निवासी है, जिसके विरुद्ध हट्टा थाने में धारा 22 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के अधिनियम तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 वर्षीय लड़की की मां ममता भौतिकर 30 वर्ष ग्राम रत्नारा निवासी ने आरोपी गोलू उर्फ जितेंद्र कुथे के विरुद्ध हट्टा थाना में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस अपराध में आरोपी गोलू उर्फ जितेंद्र कुथे को गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया गया, जो न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा गया था। इस मामले की विवेचना के दौरान पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण और कथन कराए गए थे, जिसके बाद ममता भौतिकर ने न्यायालयीन कथन पूर्णतः पक्ष विरोधी कथन दी। न्यायालय में इस प्रकरण के चलते आरोपी गोलू उर्फ जितेंद्र कुथे के द्वारा उच्च न्यायालय में जमानत याचिका पेश की गई थी। बालाघाट की विशेष अदालत में ममता भौतिकर के द्वारा दी गए पक्ष विरोधी कथन के आधार पर आरोपी गोलू उर्फ जितेंद्र कुथे को जमानत का लाभ प्राप्त हो गया। उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म जैसे इस मामले में ममता भौतिकर द्वारा दिए गए पक्ष विरोधी कथन को संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर ने बालाघाट पुलिस अधीक्षक को उक्त मामले की प्रार्थी ममता भौतिकर के विरुद्ध धारा 22 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने के आदेश दिए थे। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में महिला पुलिस ने आरोपी युवक नितिन लिल्लारे 28 वर्ष सम्राटनगर वार्ड नंबर 2 वारासिवनी निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय लड़की कटंगी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। 2 वर्ष पूर्व जब लड़की अपने रिश्तेदारी में ग्राम बड़गांव आई थी, वहीं पर इस लड़की की नितिन लिल्लारे के साथ मुलाकात हुई थी। इसके बाद आरोपी के द्वारा गोंदिया में 15 दिन वारासिवनी दीनदयाल चौक के पास स्थित एक किराए के मकान में कमरा लेकर रखा, किंतु नितिन ने इस लड़की से शादी नहीं की थी। इस बात की शिकायत पीड़िता के द्वारा पुलिस में की गई। 19 जुलाई को सूचना मिली कि नितिन लिल्लारे वारासिवनी सम्राटनगर अपने घर में है। इस सूचना पर महिला पुलिस थाना प्रभारी संगीता सोलंकी अपने स्टाफ के साथ वारासिवनी पहुंची और वारासिवनी पुलिस के सहयोग से नितिन को उसके घर से पकड़ लिया गया और बालाघाट लाकर उसे अपराध में गिरफ्तार करके 20 जुलाई को नितिन लिल्लारे को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया।
जिले के भीतर रूठे मानसून ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। सूखे खेत की वजह से धान की रोपाई का काम रुक गया। मौसम विभाग की लगातार जानकारी फेल होने लगी तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार अच्छी बारिश के लिए टोने टोटके की मदद का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पायली पंचायत में 20 जुलाई की सुबह अच्छी बारिश के लिए गांव में परंपरागत तौर पर किए जाने वाले टोने टोटके का प्रयोग किया गया। आरती सजाई, पूजा की और नंदी पर पहले बच्चों को और फिर गांव में पूजा करने वाले पंडा को बिठाया गया। दोनों को बारी बारी से गांव में कुछ देर घुमाया गया और उसके बाद गांव के सभी लोगों ने पहाड़ी पर स्थित ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे, जहां पर अच्छी बारिश के लिए ज्वाला देवी मंदिर के साथ ही गोमजी सोमजी बाबा से प्रार्थना की गई। कहावत भी है कि चमत्कार को सबका नमस्कार। इस दौरान थोड़ी देर ही सही लेकिन उस क्षेत्र में बारिश हुई, जिससे लोगों के चेहरे खिल गए। उम्मीदें बन गई कि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई, जल्द ही झमाझम बारिश होगी। गांव के पंडा के अनुसार यह पहला मौका नहीं जब पायली के लोगों ने अच्छी बारिश के लिए इस तरह का टोटका किया हो। इसके पूर्व भी जब जब मानसून जिले से रूठा है, गांव के लोगों ने इस तरह के टोटके कर अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। बाबा की जय, बोलो ज्वाला मैया की जय, बोलो गांव की देवी देवताओं की जय। हम प्रयास कर रहे हैं गांव की जनता मिल करके सब खेती सूख रहे हैं, सब खाद सूख रहे हैं, बीज सूख रहे हैं, सब सूख रहे हैं। तो गाँव वाले सारा विचार किए कि हर साल जाते हैं ज्वाला मंदिर, इस साल जाएंगे। हम लोग पूरी जनता मंदिर में आए, जमा हुए, यहाँ पूजा पाठ करके अब चले जा रहे हैं। अब ज्वाला मंदिर गाँव में सोनी बाबा, वहाँ जाकर पूजा पाठ करेंगे। क्या लगता है आप लोग की इस तरह के प्रयास से बारिश होती है? होती है बारिश होती है। हम वहाँ जाएंगे तो बारिश बरसना चाहिए, वहाँ जाएंगे। क्या नाम आपका? क्षेत्र के जनपद सदस्य और समय समय पर धार्मिक समरसता की मिसाल पेश करने वाले भूरू पटेल बीते कई वर्षों से अच्छी बारिश के लिए इस टोटके के लिए गांव के मुखिया की तरह हमेशा आगे रहे हैं। इस बार भी उनके द्वारा किसानों की चिंता को देखते हुए ग्रामीणों की मदद से इस टोटके का आयोजन करवाया गया। हमारे गांव में जब भी बरसात नहीं होती तो कोई ना कोई टोटके किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने नंदी पे बिठाल के पंडा बाबा को और एक बच्चे को यहाँ पर हम लोग ने पूजा के माध्यम से हम लोग ने वो टोटका किया है। और यहाँ से फिर हम लोग जो ज्वाला देवी जाएंगे और जितने मंदिर मिलेंगे, जितनी भी जगह मिलेगी, नारियल का और अगरबत्ती लगा के हम लोग पूजा पाठ करेंगे। और ये कई सालों से चले आ रहा है, टोटका कुछ ना कुछ हम लोग को करना पड़ता है, तो बराबर बरसात फिर होती है। तो आज हम लोग ने यहाँ पर ये चीज़ को, क्योंकि बरसात नहीं हो रही थी, तो सब लोगों ने एक निर्णय लेके कि जाना है मंदिर। आजू बाजू के लोगों का भी ऐसा मानना है कि जब तक पहली पंचायत के लोग वहाँ नहीं जाते, जब तक पहली बारिश नहीं होती, तो इसलिए हम लोग को वहाँ जाके खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला और किसानों से जुड़ा हुआ, और फिर पानी नहीं आएगा तो फिर जीवन कैसे होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये टोटका करके आज पंडा बाबा को नंदी पे बिठाल के और हम लोग मंदिर जा रहे हैं। निश्चित ही वैज्ञानिक युग में इस तरह के टोटके कहीं ना कहीं थोड़े आश्चर्य और थोड़े अनसुलझे सवाल को मन में उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर जब जनपद सदस्य भूरू पटेल से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि विज्ञान अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह। वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक जानकारी देते हैं, लेकिन आस्था हमेशा लोगों के मन में जीवित रहती है।
अच्छा भैया, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक ने भी जाहिर कर दी थी कि मानसून पहले आ चुका है, उसके बाद में फिर आप बोल रहे हैं कि मानसून देरी से है। देखो, वैज्ञानिक एक अलग चीज़ है, प्रकृति और ये जो चीज़ें हैं, जो पुरानी मान्यता है, ये अलग चीज़ है। आस्था जो है वो तो हमेशा लोगों से जुड़ी हुई। वैज्ञानिक लोग ऐसा है कि अब वो किस मैटर से या किस वो विज्ञान से बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग तो फेल हो चुके, क्योंकि अभी जिस तरीके से उन लोगों ने घोषणा की था तो अभी तक बरसात नहीं हुई। तो इसीलिए हम लोग को जो आस्था है भगवानों से, मंदिरों से, ये सब चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से, तो उसको जिंदा रखना हमारी परंपरा है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम युवा पीढ़ी को अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं ऐसा करके? नहीं, युवा पीढ़ी को अंधविश्वास की ओर नहीं लेके जा रहे हैं, पर ये चीज़ें, जो चीज़ वास्तविकता, वो दिख भी तो रहा है कि टेक्नोलॉजी की तरफ अगर हम जाए तो टेक्नोलॉजी से क्या है जी, तो कहीं ना कुछ तो जीवन यापन के लिए और लोगों की से भलाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी सृष्टि अगर अच्छी, तो कहीं ना कुछ तो है। निश्चित ही जिले के भीतर बीते एक पखवाड़े से अच्छी बारिश के लिए हर कोई उम्मीद लगाए हुए है। ऐसे में लगातार मौसम और बारिश को लेकर वैज्ञानिकों की संभावना सटीक नहीं बैठ रही, जिसके बाद अब बारिश के लिए दुआ और टोटकों का दौर शुरू हो चुका है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जिले के भीतर झमाझम बारिश हो और किसानों की चिंता दूर हो जाए। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र उइके के साथ महेंद्र रामटेके की रिपोर्ट। ट्राइबल विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मई और जून माह का रुका हुआ मानदेय दिला जाने की कलेक्टर से गुहार लगाई। ज्ञापन सौंपने के दौरान अतिथि शिक्षक संघ परसवाड़ा के अध्यक्ष राजेश दुबे ने बताया कि ट्राइबल विभाग में कार्यरत करीब 1,500 अतिथि शिक्षकों को मई और जून माह का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एजुकेशन विभाग के सभी शिक्षकों को इन दोनों महीने का वेतन मिल चुका है। सरकार के द्वारा हमेशा ट्राइबल विभाग के अतिथि शिक्षकों के साथ ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग ट्राइबल विभाग से अतिथि शिक्षक हैं। जैसा कि सरकार ने अभी कोरोना काल में मई और जून माह का वेतन हमारे एजुकेशन क्षेत्र के साथियों को दिया, अतिथि साथियों को, लेकिन हम लोगों के साथ में हमेशा गवर्नमेंट इसी तरह सौतेले व्यवहार करती है। हम लोगों को अभी तक के जो मई और जून माह का वेतन है वो अभी तक हमको नहीं दिया गया है। खास इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि माननीय कलेक्टर महोदय से अपनी प्रार्थना रख सकें। लालबर्रा से 14 किलोमीटर दूर बनगंगा नदी के छिंदलई घाट में 20 जुलाई को सुबह 10:30 बजे 13 वर्षीय बालिका माही पिता अनूप यादव की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृत बालिका अपने चाचा के पिंडदान में अपने परिजनों के साथ आई थी। वहां अपनी दादी के साथ नहाने के लिए गई, तभी उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना के बाद परिजनों ने आसपास मौजूद ग्रामीणों के साथ मिलकर मृत बालिका माही का शव नदी के पानी से बाहर निकाला एवं पुलिस को सूचित किया। हम पिंडदान करने आए थे ये गंगा जी में, तो गहरे पानी में जाने से बच्ची की मौत हो गई। तो लगभग कितने बजे की घटना है? ये 10:30 बजे की। तो आप लोग के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया उसको बचाने का? कर रहे थे, लेकिन हम बहुत कोशिश करे ढूंढने की, नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ का कोई ढील था, हमने जाल और फेंक की कोशिश कर रहे थे, मिली। तो अभी आप लोग के द्वारा क्या किया गया? हाँ, अभी आप लोग के द्वारा क्या किया गया फिर? हम वहाँ से लेकर यहाँ आए हॉस्पिटल पोस्टमार्टम। तो पुलिस को जानकारी? हाँ, हमें लोग ने दी। आप लोगों ने दी? मामले की जानकारी मिलते ही परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत एवं थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर, कार्यवाहक उप निरीक्षक कलश रामू के एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक श्री भगत ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए अवैध रेत उत्खनन को इस घटना का जिम्मेदार बताया। निश्चित तौर पर अभी 1 घंटे पहले की घटना है। पिंडदान करने के लिए यादव परिवार ग्राम चरेगांव से मेरे ग्राम से आया हुआ था जी। मुझे तत्काल आधे घंटे पहले फ़ोन आया छुन्नत काम के माध्यम से जी, और आपने भी मुझे कॉल करके जानकारी दी जी कि 13 साल की बच्ची माही यादव जी, जिसका निधन हो गया नदी में डूबने से जी। तो तत्काल रूप से मैं यहाँ पहुँचा हूँ मौके पे। उसका अभी पंचनामा बन रहा है, पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है जी। लेकिन मैं जिस घाट पे खड़ा हूँ जी, ये छिंदलई घाट है जी। इस घाट पे आने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इतने कहने के बाद भी सरकार प्रशासन नहीं जागी जी, और रेत का इतना बड़ा अवैध उत्खनन किया जिसके चलते मिट्टी चिपक रही है रेतों में, और जगह जगह पे इतने बड़े बड़े ढो बना दिए रेत निकाल करके, और अभी भी सैकड़ों डंपर रेत पड़ी हुई है, डंपर लगे हुए हैं। और यहाँ पे पूरी जनता बोल रही कि हर घाट पे घटना पे से पूरे गड्ढे रेत माफियाओं के चलते जी, ये बच्ची की दुर्घटना नहीं है जी, ये रेत अवैध उत्खनन के द्वारा की गई हत्या है जी।
और आज जो बच्ची खत्म हुई है, घाट का पानी इस बरसात में रेत होती तो नदी किनारे कहीं ना कहीं होता, तो उसको बीच नदी में आकर के आप स्पॉट देख रहे हैं, इस स्पॉट पर लगता है कि बच्ची डूब सकती है, लेकिन यहाँ पे 20-20 फुट के गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से माही की जान गई है। शर्म करो प्रशासन और शासन, थोड़ी शर्म करो। अगर थोड़ी भी शर्म रह गई है तो घाटों का निर्माण करो और हमारे जितने भी ग्रामीण जो है ना उनकी व्यवस्था बनाओ, ताकि वो पिंडदान करने जाएं, चाहे वो अपना अंत्येष्टि करने जाएं, उनकी व्यवस्था हो। आज बच्ची की जान गई है, तकलीफ उसके परिवार को, तकलीफ हमको इसीलिए कि अस्थायी खाद्यान्न पर्ची के माध्यम से निःशुल्क 3 माह का राशन प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राहियों को स्थायी खाद्यान्न पर्ची बनाने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्थायी खाद्यान्न पर्ची को स्थायी खाद्यान्न पर्ची बनाने के लिए पात्र हितग्राही बड़ी संख्या में नगर पालिका के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। आपको बताएं कि योजना से जुड़े तमाम तरह के दस्तावेज देने और दस्तावेजों के सत्यापन होने के बाद ही शासन के द्वारा पात्र हितग्राहियों को अस्थायी खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया गया था, लेकिन अब उसी अस्थायी खाद्यान्न पर्ची को स्थायी खाद्यान्न पर्ची बनाने के लिए नगर पालिका नियोजन शाखा के द्वारा पुनः दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं। सर ये स्थायी पर्ची हमारी बन रही नहीं है के कारण सर आवेदन पे पर्ची बन के आई है सर, अभी 3 घंटे हो गए। मैडम बोल रही वो तुम्हारी वो स्टैम्प बना के लाना पड़ेगा बोलती है, जहाँ काम करते हो। हाँ मिल गई। नहीं 2-3 घंटा हो गया। मैम बोल रही वो ये बनाना पड़ेगा। वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका नियोजन शाखा प्रभारी मयूर वाहने ने बताया कि सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अभी अस्थायी पात्रता पर्ची 486 जारी की गई थी, जिसके संबंध में उसको स्थायी करने के लिए जो उसमें संबंधित डॉक्यूमेंट बुलवाए थे, लेकिन आज सुबह से पोर्टल काम नहीं कर रहा है इसका, क्योंकि जितने लोग आए थे उनको बताया गया था कि पोर्टल उनके सामने दिखाया कि काम नहीं कर रहा, ऊपर से बंद है करके थोड़ा अवस्था हुई और कुछ लोग उसको समझे, कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो उस चक्कर में हमारे कुछ स्टाफ के लोगों से भी थोड़ी बहस हो गई। फिर मेरे द्वारा स्टाफ को समझा गया कि उनको थोड़ा सा कोऑपरेट करो और समझा बुझा के बैठाल के बताओ, ताकि ऐसी अवस्था ना फैले। पोल्ट्री फार्म से आ रही दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए ग्राम पंचायत बोटेझरी से पहुंचे ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी परेशानी बताते हुए गांव के वार्ड नंबर 17 में संचालित पोल्ट्री फार्म को बंद कराए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पोल्ट्री फार्म से हमेशा दुर्गंध आती रहती है, जिससे राहगीरों व ग्रामीणों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने पोल्ट्री फार्म के कारण लोगों को हो रही परेशानी, स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए उक्त पोल्ट्री फार्म को बंद किए जाने की मांग की है। मोहल्ले बस्ती से लगा हुआ पोल्ट्री फार्म है, जिसकी बहुत दुर्गंध आती है और ग्रामवासी आने जाने वाले को बहुत बड़ी समस्या है, और महामारी ऐसी भी चल रही है, और इससे क्या क्या बीमारी पैदा होगी या स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा ये सभी कोई जानते हैं। बात किया, उनकी सहमति लिए हमने आवेदन लगाए हैं, कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। अच्छा, तो आप क्या अपील करते हैं इसमें? अपील बस समस्या का निराकरण हो, समाधान हो।